Hello students, how are you? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh, Jitu sir, your English teacher. Guys, today we are going to study from 11th class first poem, that is a photograph. In this video you will get the summary of this poem, and after that in next video you will be given the question answers. So guys, listen attentively and make sure that you are getting or not. If you have any problem, you can write in comment box and can solve your problem. So listen. The poem is a tribute to the poet's mother. यह पोएम कवि अपनी माँ के प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लिखती है. शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ. वह एक पुरानी तस्वीर को देख रही है. ऑफ हर मदर, अपनी माँ की. यानी इस कविता में कवयित्री अपनी माँ के बारे में बता रही है. उसकी माँ अब मर चुकी हैं, वो इस दुनिया में नहीं हैं. कवयित्री अपनी माँ की तस्वीर को देख रही हैं. विच हैज़ अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड. जो तस्वीर एक कार्डबोर्ड के फ्रेम में लगी हुई है. द पिक्चर हैज़ 3 गर्ल्स. उस तस्वीर में 3 लड़कियां दिखाई दे रही हैं. इन विच द मिडल वन इज़ द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट. जिन तीनों में बीच वाली लड़की सबसे बड़ी है और सबसे लंबी है. इट इज़ हर मदर. यह उसकी माँ है. When she was 12 years old or so, जब वह लगभग 12 वर्ष की होगी. Beside her, on both sides are her 2 cousins. और उसकी माँ के साइड में दोनों तरफ उसकी 2 कजिन हैं, चचेरी बहनें हैं. बेटी एंड डॉली. उनमें से एक का नाम बेटी है और एक का नाम डॉली है. Who are holding her hands and are younger than her. और दोनों ही लड़कियां मिडिल में जो उसकी माँ हैं उसका हाथ पकड़े हुए हैं और दोनों उनसे छोटी हैं. They went for paddling on a beach holiday. वे एक समुद्र के तट पर छुट्टी बिताने के लिए गई थी. Her uncle took the photograph then. और इस फोटोग्राफ को उसके अंकल ने खींचा था. The poet could not help but notice her mother's sweet face. कवयित्री को अपने आप को रोक नहीं सकी अपनी माँ के स्वीट फेस को देखने से. The sea touched her terribly. और समुद्र का पानी उनके पैरों को टच कर रहा था. Transient feat which depicted that she changed over the years and the sea remained the same. और यह सब देखने से ऐसा लग रहा था कि समय बीत गया है लेकिन समुद्र आज भी वैसा का वैसा ही है. आफ्टर 20-30 ईयर्स, लगभग 20-30 साल बाद, हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ. उसकी माँ उस फोटो को देख करके हंसेगी. शी वुड मेक द पोइट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर. वह कवि को अपना फोटोग्राफ दिखाएगी और उसे बताएगी हाउ देयर पेरेंट्स वो ड्रेस देम अप फॉर द बीच हॉलीडे. किस प्रकार उनके पेरेंट्स बीच पर हॉलीडे बिताने के लिए ड्रेस पहनाते थे. द बीच हॉलीडे वाज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज. बीच हॉलीडे उसकी माँ का सबसे फेवरेट पास्ट मेमोरेबल टाइम था, यानी पुरानी याद थी. हर लाफ वाज द पोइट्स फेवरेट मेमोरी. और उसकी हंसी कवयित्री की फेवरेट मेमोरी थी, याददाश्त थी. बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग विच दे चेरिस्ड अ लॉट एंड येट कैन नॉट लिव दैट मोमेंट अगेन.
दोनों ही एक ऐसी चीज़ को मिस कर रही थीं जो चीज़ उन्हें अब आगे दोबारा कभी नहीं मिल सकती। दो स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ। अब दोनों ही वो पुरानी यादें उनके लिए मेमोरी बन चुकी थी, याददाश्त बन चुकी थी। नाउ द पोइट्स मदर हैड बीन डेड। अब कवि की माँ मर चुकी थी। फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, उन्हें मरे हुए 12 साल हो गए थे। विच इज़ द सेम नंबर एज ऑफ हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन बैक देन। ये उतने ही साल थे जितने साल पहले यह फोटो खींचा गया था। शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस। वह उस दुख को प्रकट नहीं कर पा रही थी जो दुख उसको माँ की अनुपस्थिति में महसूस हो रहा था। थैंक यू गाइस। देन इट वाज द summary of the poem, and you will get the question answers in next video. If you have any query, you can write in comment box and get your query solved. Okay, thank you.